अस्सलाम वालेकुम। अंडे की ये वाली रेसिपी अगर आपने एक बार बना ली तो आपको रोज़ाना नाश्ते में इसी रेसिपी की फरमाइश आएगी। अब होता क्या है, जब हम नॉर्मली घर में इतने मोटे वाला इतनी सारी वेजिटेबल्स वाला अंडा बनाते हैं, एक तो ये अंदर से कच्चा रह जाता है, दूसरा टूट जाता है, तीसरा अगर इसे किसी तरह पका भी लें तो इसके अंदर जो सब्जियां होती हैं वही कच्ची रह जाती हैं। तो ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपको बताऊंगी इस अंडे को बनाने की कि आपके लिए अब ये बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको बनाना किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फ्राई पैन में लेंगे कुकिंग ऑयल और इसमें हम शामिल कर देंगे बारीक कटिंग किया हुआ एक छोटे साइज का आलू। आलू जो है इसकी कटिंग आपने बारीक ही रखनी है। इसको हम फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए ताकि ये जो है 90% कुक हो जाए। ठीक है, तो होगा क्या, जब आलू बारीक होगा तो ये जल्दी कुक हो जाएगा। और इसको फ्राई करते हुए जो है अभी 30 सेकंड हुए हैं, इसको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। और जब इसका कलर इस तरह से ट्रांसपेरेंट सा हो जाए और ये फ्राई हो जाए, कुक हो जाए, तो हमने इसमें शामिल करनी है कुछ और वेजिटेबल्स, जिसमें जाएगा जी इसमें प्याज मोटा मोटा सा थोड़ा सा रफली काट लिया था मैंने। और इसमें शामिल करेंगे मोटे मोटे से टमाटर, इनको भी हम रफली कटिंग कर लेंगे और मिक्स करेंगे। इन वेजिटेबल्स को भी हम जो है वो 1 मिनट के लिए आलू के साथ ही फ्राई करेंगे। ऑमलेट जब अक्सर लोग बनाते हैं तो उसमें टमाटर नहीं डालते, लेकिन आपने इसको स्किप नहीं करना है, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, तो आपने इसको लाजमी ऐड कर देना है। और अब इसमें शामिल करेंगे जी हम जो है वो शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है इसको भी क्यूब्स की तरह से मैंने जो है वो चौरस सा काट लिए और इसको भी हम मिक्स करेंगे। इन सब वेजिटेबल्स को हम जो है स्टिर फ्राई कर लेंगे, यानी कि हल्की पकी हुई और हल्की कच्ची। ठीक है, और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये इतना शानदार ऑमलेट अगर आपने एक बार घर में बना लिया ना, तो आप बाज़ार के रेस्टोरेंट्स के सारे ऑमलेट भूल जाएंगे। बच्चे बड़े सभी इसको खुश होकर खाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि आप नाश्ते में यही बनाया करें। तो ये देखें जी, ये सब वेजिटेबल्स जो हैं इनको मैंने स्टिर फ्राई करके जो है वो निकाल लिया। इसको अब थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे, बिल्कुल गरम गरम जो है इसको हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। जब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, नॉर्मल हो जाए, तो हम लेंगे एक बॉल और ये सारी वेजिटेबल्स हमने इस बॉल में शामिल कर देनी है। अब हमने इसमें एक ऐसा जादू चलाना है ना कि खाने वाले हमारे फ़ैन हो जाएंगे, वाह वाह करेंगे। इसमें शामिल करेंगे जी फ्रेश कटी हुई हरी मिर्चें, 2 से 3 इनके सीड्स मैंने निकाल दिए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। और इसमें शामिल करेंगे जी हरा प्याज, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, सर्दी का मौसम है और ये ग्रीन प्याज भी बड़ा ही फ्रेश सा आ गया है माशाल्लाह से। और इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और 2 इसमें अंडे हमने शामिल कर देने हैं। ठीक है, सिर्फ 2 अंडों से हम पिज़्ज़े से भी मोटा मज़ेदार ऑमलेट बना के तैयार करेंगे, सब्जियों से भरा हुआ। यकीन करें आप इसको ऐसे ही चम्मच के साथ खा जाएंगे, ये इतना टेस्टी बनेगा। अब इसमें हमने जो जादू चलाना है वो है जी मसालों का जादू। मसाले इसमें जाएंगे 1/2 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1/2 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें नमक और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और थोड़ी सी जाएगी इसमें सुरख मिर्च पाउडर। जब भी ऑमलेट बनाएं, सिंपल बनाएं या ये वाला बनाएं, कोई भी ऑमलेट बनाएं, उसमें आपने जो है वो काली मिर्च लाजमी डालनी है, फ्रेश कुटी हुई। ठीक है, ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देती है, उसकी खुशबू ही बड़ी ज़बरदस्त और जायका बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से इन वेजिटेबल्स को मिक्स कर लिया है। अब हमने इसी फ्राई पैन में सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे और जनाब अब हम इसको कुक करेंगे। अच्छा, आप इसको बर्तन के हिसाब से जितना चाहे फैला सकते हैं, इसीलिए आप फ्राई पैन के हिसाब से ही इसको बनाइएगा। जितना बड़ा फ्राई पैन होगा ये उतना ही फैलेगा। ठीक है, तो मैंने उसी हिसाब से फ्राई पैन सेलेक्ट किया है कि किस में बनाना है, कितना चाहिए। और ये देखें, इसको हमने इस तरह से जो है स्पैचुला से सेट करते हुए हल्की आंच पे पकाना है। अगर आपने आग तेज़ की तो ऑमलेट नीचे से जल जाएगा, सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा मैंने ऊपर खूबसूरती के लिए जो है वो धनिया स्प्रिंकल कर दिया दोबारा से। अब ये देखिए इसकी साइडें जो है पक रही हैं। जब इसकी साइडें पक जाएंगी ये खुद ब खुद जो है इसके किनारों को छोड़ देगा फ्राई पैन के। ठीक है, और ये इसकी निशानी है कि ये नीचे से कुक हो गया है। इससे पहले आपने इसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि ये टूट जाएगा। और इसको बहुत प्यार से आपने हैंडल करना है, हल्की आंच पे पकाना है। अभी ये देखिए एक साइड इसकी पक गई है, अभी इसकी साइड हम चेंज करेंगे। इसके ऊपर प्लेट रख के ही हमने इसकी साइड पलटनी है। ठीक है, वैसे पलटेंगे तो ये टूट जाएगा।
और ये देखें, अब इसको दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से कुक करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। आपको इसको पकाते हुए कम से कम जो है 4 से 5 मिनट लग जाएंगे दोनों साइडों को पकाते हुए, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से चेक कर लेंगे कि इसकी दूसरी साइड भी पक गई है, स्पैचुला बिल्कुल साफ निकला है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ से हमारा ऑमलेट जो है ज़बरदस्त सा कुक हो गया है। अब इसको आपने इस तरह से थोड़ा ऊपर की तरफ उठा के देख लेना है कि ये टूट तो नहीं रहा, ये कहीं कच्चा तो नहीं, क्योंकि अगर ये कच्चा होगा ये टूट सकता है, इसीलिए बहुत एहतियात से आपने इसको हैंडल करना है। और अब इसको जब आपने निकालना है तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल दें सारा, मैंने भी निकाल दिया है। और अब इसको इस तरह से हमने इसके ऊपर प्लेट रखते हुए जो है वो निकाल लेने। और ये देखिए हमारा कितना प्यारा सा खूबसूरत सा इतना मोटा सा सब्जियों से भरा हुआ ऑमलेट रेडी है। और आपको समझ नहीं आएगी इसको खा के कि आप ऑमलेट खा रहे हैं या आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं। ये इतना फ्लेवरफुल और टेस्टी बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी ऑमलेट बनाएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। और इसकी फाइनल लुक आप देखिए आपके सामने है, अंदर से कितने अच्छे से ये कुक हुआ है और बाहर से भी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पे विज़िट करें, विंटर स्पेशल रेसिपीज़ देखें, हलवे की रेसिपी, फ़िश की रेसिपी। और इसके अलावा जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है उसके लिए भी आपको बेइंतहा रेमेडीज़ मिलेंगी। और कौन कौन कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, किस सिटी से, किस कंट्री से। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब आप मोहब्बत भरे कमेंट्स करते हैं बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, देख के। यकीन करें ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है, आपकी मोहब्बत होती है, आपका प्यार होता है मेरे लिए। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।